हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अभिषेक स्वामी। और आज हम बात करने वाले हैं डीप सिक्योरिटी पार्ट 3 के बारे में। यस, ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी पार्ट 3 में हम काफ़ी कुछ समझने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, जहां पर हम सीखेंगे कि इस डीप सिक्योरिटी का प्री रिक्विजिट क्या होता है। एक डीएसएम मैनेजर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट क्या रहता है, क्या ओएस लगता है, कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ होती है। और ये समझने के बाद हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है। मैं आपको लाइव डेमो दूंगा इंस्टॉलेशन करने कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन एक बार फिनिश हो जाएगा तो हम ओवरऑल डैशबोर्ड को समझेंगे। लॉगिन करके मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट की जाती है, एजेंट कैसे इंस्टॉल किया जाता है और बहुत कुछ रहेगा इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने समझा था कि डीप सिक्योरिटी क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर को समझा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या मॉड्यूल्स के क्या मायने होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक डीएस एजेंट में ये सब मॉड्यूल्स को रखने का। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। चलिए आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं पार्ट 3 में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप सिक्योरिटी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डीप सिक्योरिटी एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अप्लायंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है और नोटिफाइड की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए, डीप सिक्योरिटी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप समझिए कि 8 GB रैम तो हमको चाहिए। 8 GB रैम लगता है हमको हिप्स मेमोरी के लिए, 1.5 GB लगता है जावा वर्चुअल के लिए और 2.2 GB जो लगता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखता है, राइट। क्योंकि डीएसए एजेंट काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है, इसमें हम डीएसए एजेंट इंस्टॉल करते हैं और पॉलिसीज पुश करते हैं, काफ़ी कुछ रहता है, इसलिए 8 GB इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम देखते हैं कि डीप मिनिमम डिस्क स्पेस क्या होना चाहिए। तो 1.5 रहता है। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, बट एटलीस्ट 5 GB प्लस रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज आप उसमें डीएसए एजेंट भी इंस्टॉल करते हैं और पॉलिसीज वगैरह भी रहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए कि रेड हैट यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सा सपोर्ट करता है। रेड हैट 7 सपोर्ट करता है, 6 सपोर्ट करता है, 5 सपोर्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की बात की जाए तो 2016, 2012 और 8 भी सपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर होती है कि यहां पर कोई वर्क स्टेशन लाइक विंडोज 7, विंडोज 10 सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको डीएसएम इंस्टॉल करना है, ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको विंडोज सर्वर होना चाहिए, चाहे वो विंडोज सर्वर 2008, 2008 R2, 12 या फिर 16 या फिर 22 हो, लेकिन सर्वर ही लगता है उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर ही लगता है। उसका डेटाबेस देखते हैं तो डेटाबेस में हमको ओरेकल डेटाबेस रहता है, एसक्यूएल डेटाबेस रहता है। एसक्यूएल डेटाबेस 2008 से लेकर 2016 तक कोई भी रह सकता है। ओरेकल डेटाबेस रहता है, पोस्टग्रेक भी चलता है उसमें, आरडीएस और ओरेकल का आरडीएस और माइक्रोसॉफ्ट का आरडीएस, अज्योर का एसक्यूएल डेटाबेस रहता है। ये सब डेटाबेस, इनमें से कोई सा भी डेटाबेस होगा तो यू आर गुड टू गो फॉर इंस्टॉल डीएसएम। आगे बढ़ते हैं जहां पर वेब ब्राउजर देखते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाता है डीएसएम तो उसके लिए हमको फायरफॉक्स लगता है, गूगल क्रोम लगता है और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 प्लस लगता है। उसके नीचे का रहेगा सर्टिफिकेट्स का इश्यूज आएगा, इसलिए ये रिक्वायरमेंट बेसिक रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एजेंट इंस्टॉल करते हैं, डीएसएम इंस्टॉल हो गया, मतलब डी सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद डीएसए जब इंस्टॉल करते हैं तो क्या रैम रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 GB तो रैम रहना चाहिए किसी भी क्लाइंट मशीन पे, विच इज रिकमेंड रहती है। उसके बाद ऑल प्रोटेक्शन अगर आप इनेबल करते हैं तो देख सकते हो आप 1 GB रैम, कम से कम 500 GB रैम तो खाली एंटी मालवेयर के लिए लगती है। और सारे मॉड्यूल्स को अगर आप इनेबल करते हो तो 1 GB रहना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट मीन्स एटलीस्ट 4 GB रिकमेंड करता है ट्रेंड माइक्रो, एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 GB। तो आप समझ गए होंगे कि रिक्वायरमेंट कैसे फिलफिल किया जाती है। उसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज एक्सपी भी सपोर्ट करता है, लेकिन वो बहुत ओल्ड वर्जन पे सपोर्ट करेगा, तो मैं यहां पर इसको रेड पे कर देता हूं, विच इज नॉट रिकमेंड। 8 और 7 और विंडोज 10, विंडोज 10 पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप किसी भी विंडोज सर्वर 2008 से लेकर 2016 पे भी डीएसए एजेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ डीप सिक्योरिटी मैनेजर ट्रेंड माइक्रो डीएसएम। ओके, सो रिक्वायरमेंट हमने देख लिया है क्या प्री रिक्विजिट रहती है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है अपने सर्वर पे। ओके, सो आई एम यूजिंग विंडोज सर्वर 2012 और अभी मैं यहाँ पर सीधे डीएसएम एजेंट्स, डीएसएम जो मेरा EXE है उसको मैं लॉन्च करता हूँ। ओके, सो ये डीप सिक्योरिटी मैनेजर सेटअप है जो रन हो रहा है।
ओके, सो साइड बाय साइड जो भी चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसके पहले प्री रिक्विजिट अगर आपको मालूम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 2008 एंड अबव होना चाहिए, एंड सर्वर 2008 एंड अबव होना चाहिए, प्लस आपका एसक्यूएल कनेक्टिविटी होना चाहिए। आपको डेटाबेस बनाना है, आपका रिमोट लोकेशन का डेटाबेस रहेगा या फिर लोकल डेटाबेस रहेगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओके। सो जनरली क्या होता है कि डीप सिक्योरिटी मैनेजर को आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। इफ़ यू नीड अ एसक्यूएल सेटअप, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट, या नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। सो और यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ मैं कंडीशंस को, नेक्स्ट पे जाता हूँ। सो अभी वो प्रीवियस वर्जन ऑफ ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी का चेक कर रहा है, जो यहाँ पर है नहीं, हम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए, तो यहाँ पर आप लाइव देखेंगे कि डीप सिक्योरिटी मैनेजर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट 750 MB का है, बट दिस इज जस्ट अ प्लेन इंस्टॉलेशन। अगर आप उसमें एजेंट्स डालते हैं, पॉलिसीज डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्पेस काफ़ी लगेगा आपको। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ DSM प्लेन DSM मैनेजर इंस्टॉलेशन का। ओके, हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 3 डेटाबेस होते हैं मेरे पास, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस एंड पोस्टग्रेक एसक्यूएल, राइट। 3 डिफरेंट एसक्यूएल्स डेटाबेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर क्रेडेंशियल डालेंगे, ठीक है, चलता है कि नहीं चलता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मैनेजर पे, यहाँ पर जो मेरा स्टूडियो है एसक्यूएल का, उस पर जाता हूँ और मैं अपनी पहले कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और मैं क्रेडेंशियल डालता हूँ। सो विजन इज़ माई लॉगिन एंड मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया एंड आई विल गो विद द एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। मैंने क्लिक किया, मेरा ये कनेक्ट हो गया, राइट। सो मेरा एसक्यूएल कनेक्टिविटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। आई विल क्लिक नेक्स्ट। सो यहाँ पर मेरे को कुछ एरर आ रही है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, क्या ये एरर है। अनेबल टू कलेक्ट एसक्यूएल डेटाबेस एरर यहाँ पर मेरे को आ रहा है। सो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, डेटाबेस नेम है, तो डेटाबेस नेम अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा डेटाबेस नेम क्या है, मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ। सो मेरा डेटाबेस यहाँ पर सिक्योरिटी है, राइट। सो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ और नाउ आई विल क्लिक नेक्स्ट। ओके, हियर वी गो। सो नाउ यहाँ पर स्टार्ट रेडीनेस चेक करता हूँ मैं। ये देखिएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो जिसमें इंस्टॉल कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसकी मेमोरी कितना है, डिस्क स्पेस कितना है और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन। सो वी ऑल आर गुड टू गो नाउ एंड आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड डीप सिक्योरिटी मैनेजर हियर। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल एक्टिवेशन कोड फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट वो मांग रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल एक्टिवेशन देंगे तो मल्टीपल मॉड्यूल्स, जो जैसे एंटी मालवेयर मैंने बोला आपको, और आपका वेब सिक्योरिटी का रहता है, HIPS का रहता है, लॉगर्स का रहता है, फिम का रहता है, तो ये सारे एप्लीकेबल रह जाएंगे। बट अगर आप ये ऑप्शन लेते हो और अगर आपके पास एंटी मालवेयर एंड वेब रेपुटेशन का की है तो आप डाल दो। इसका मतलब ये है कि एक बार इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सो आप जो DSA एजेंट इंस्टॉल करते हो किसी क्लाइंट मशीन्स पे, तो उस पर खाली आप एंटी मालवेयर फीचर्स ही इनेबल कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज आप यहाँ पर की डाल रहे हो, एंटी मालवेयर का डाल रहे हो, ठीक है। और या फिर अगर फायरवॉल का डालना है, फायरवॉल जो भी एक ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया है यहाँ पर ट्रेंड माइक्रो ने, कि आप अगर सिंगल लेना है तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल में ये डाल सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ विदाउट एक्टिवेशन, हम बाद में एक्टिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर देखो मैनेज जो पोर्ट रहेगा मेरा 4119 और 4120, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहता है ट्रेंड माइक्रो का डीप सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, 4119 एंड 4120। सो हार्ट बीट के लिए 4120 लगता है और मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट जो कम्युनिकेट करता है वो 4119 के लिए रहता है। अभी मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अभी वो मेरे को बोल रहा है कि मास्टर एडमिन है, अगर मेरे को मास्टर एडमिन रखना है आई कीप इट मास्टर एडमिन ओनली, और उसके बाद मैं पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है वो मेरे से, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी वो मेरे को पूछ रहा है
कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी अपडेट टू कीप, तो क्या करना है, क्रिएट शेड्यूल अभी करना है आपको, शेड्यूल रेगुलर चेक के लिए और प्रॉक्सी कनेक्टिविटी के लिए चेक करना है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, राइट, ताकि जब डैशबोर्ड हम वॉक थ्रू करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। सो देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट किया, वो ऑटोमेटिकली ले लिया, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक करें ना करें वो चेक कर ही लेता है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। कॉन्फ़िगर लेटर बोल रहा है या फिर अभी कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो यहाँ पर यूज़ अमेज़ॉन वेब सर्विस, अगर आपको यूज़ करना है वेब सर्विस तो ये ऑप्शन और आपको देता है ट्रेंड माइक्रो, राइट। और अगर आपको लोकल एनवायरनमेंट रखना है तो हमारा लोकल ही जनरली रहता है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर बाद में करता हूँ ताकि हम अच्छे से डिटेल में आगे समझ सकें। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल रिले एजेंट, तो रिले एजेंट हमको लगेगा, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री जो है, मैं यहाँ पर अगर इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, एजुकेशन रखना है, क्या रखना है, फाइनेंशियल रखना है, ठीक है। तो वैसे तो हमारा इंडस्ट्री आईटी से रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर आईटी का मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा, दैट इज़ फाइन। मैं यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो नाउ वो क्या बोल रहा है, रिव्यू कर लीजिए, फॉलो। ये पाथ रहेगा हमारा, न्यू इंस्टॉलेशन है, और जो मैनेजर एड्रेस रहेगा https:/, ये वाला ये होस्ट नेम है, इस पे चलेगा हमारा जब हम लॉगिन करेंगे वेब कंसोल के थ्रू। ये हमारी पोर्ट यूज़ हो रही है, अकाउंट मैंने लिया है, मास्टर एडमिन लिया है, और ये एसक्यूएल डिटेल है, और मेरी ये क्रेडेंशियल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक जो हमने देखा है कि इंस्टॉलेशन DSM को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले DSM का सेटअप होना चाहिए, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपका SQL कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर SQL नहीं है, आपको टेस्टिंग करना है, चेक करना है, अगर आपको वर्क करना है ट्रेंड माइक्रो में एज अ लैब बनाना है, तो आपको SQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको SQL क्लाइंट नेटिव क्लाइंट लगता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का SQL स्टूडियो मैनेजमेंट भी आपको लगेगा। सो ये सब रिक्वायरमेंट रहती हैं आप इंस्टॉल करने के लिए। एक बार इंस्टॉल हो जाता है आपका SQL, आपको कनेक्टिविटी भी चेक करना है, डेटाबेस आपको बनाना रहेगा, डेटाबेस क्रिएट करना रहेगा, और फिर उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक यूज़र ID पासवर्ड भी आपको लगेगा जो आपको क्रिएट करना रहेगा। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स जो हमने स्लाइड पे भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेटाबेस के क्रेडेंशियल डाले हैं, इसलिए वो यहाँ पर क्रिएटिंग डेटाबेस करके मेरे को यहाँ पर आ रहा है, क्रिएटिंग मास्टर अकाउंट, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और वैलिडेटिंग अप्लाइंग एक्टिवेशन कोड्स, सो यहाँ पर जो एक्टिवेशन कोड जो रहते हैं इसके लाइसेंस रहते हैं। लाइसेंस इफ़ यू वांट टू परचेस लाइसेंस इन ऑर्डर टू इनेबल एनी ऑफ द मॉड्यूल्स, तब आपको यहाँ पर लाइसेंस सीरियल नंबर लगेगा, और सीरियल नंबर आप डाल के आप किसी भी एजेंट्स पे DSA एजेंट डालेंगे, किसी भी मशीन पे DSA एजेंट डालेंगे, एंड देन उस पर एंटी मालवेयर या फिर जो भी मॉड्यूल आप करेंगे, फिल्म डालेंगे, वेब रेपुटेशन डालेंगे, दैट विल एब्सोल्युटली वर्क फाइन। ओके, सो यहाँ पर अभी हम प्लेन इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, कैसे इंस्टॉलेशन होता है। एक बार इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद हम वेब कंसोल पे लॉगिन करेंगे। वेब कंसोल पे लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली में डैशबोर्ड कैसा दिखता है, और इस पर डीप सिक्योरिटी मैनेजर्स और डीप सिक्योरिटी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे इस पर काम करते हैं, हम यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो अभी यहाँ पर वो एक्टिवेट कोड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग डीप सिक्योरिटी मैनेजर, स्टार्टिंग इंटीग्रिटी, इंस्टॉलिंग। सो ये सारे जो फीचर्स हैं, फायरवॉल, स्कैनर्स, API, वेब रेपुटेशंस, एंटी मालवेयर्स एंड रेपुटेशंस, फिम हो गया, ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। जब आपका डीप सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल्ड होता है तो उसके साथ ये सब मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं, पॉलिसीज़ एग्जामिन होती है। सो ये सब चीज़ें चलती हैं साइड बाई साइड। दैट डजंट मीन कि मॉड्यूल्स इनेबल हो जाएगा, एंटी मालवेयर चलने लगेगा, या फिर यो आपका फिल्म चलने लगेगा, वेब रेपुटेशन चलेगा, नहीं। मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रहा है वो, ताकि आप जब कंसोल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा वो, राइट, यू कैन सी इट, एंड इन ऑर्डर टू इनेबल इट आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब उसके लाइसेंस परचेस करने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन यूज़ दोज मॉड्यूल्स। देख सकते हो कि अप्लाइंग रूल्स अपडेट्स, राइट, डीप सिक्योरिटी मैनेजर्स पे रूल्स होते हैं, पॉलिसीज रूल्स होते हैं, ये अपडेट हो रहा है। सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर जो हमको लगने वाली है मैनेजर्स के लिए, सारी सर्विसेज इंस्टॉल हो रही हैं बैकग्राउंड में,
रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डीप सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल्ड हो गया है मेरा यहाँ पर, राइट, एंड वी आर गुड टू गो टू लॉन्च। सो ये URL रहता है, एंड इफ आई क्लिक हेयर रिकमेंडेशन सेटिंग, आई क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पर मेरे को डीप सिक्योरिटी का हियर वी गो। सो यहाँ पर मैं क्रेडेंशियल डाल सकता हूँ, बट आई वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन हेयर बिकॉज आप देख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट मांग रहा है यहाँ पर। सो व्हाट आई कैन डू इज़ ईदर आई फिक्स दैट प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करूँगा, या फिर मैं गूगल क्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम एंड रिकमेंड करता है इन ऑर्डर टू लॉग इन ऑन वेब कंसोल, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में लॉग इन करूँगा। सो दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा गूगल क्रोम के थ्रू DSM वेब कंसोल में कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम पूरा नेविगेशन करेंगे कंसोल का, पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, DSA एजेंट कैसे इंस्टॉल कर देंगे, और भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं डीप सिक्योरिटी ट्रेंड माइक्रो पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।